दोस्तों, आप सभी लोग गूगल सीट और गूगल फॉर्म्स में किस तरीके से काम किया जाता है इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं और उसमें मैंने गूगल फॉर्म और गूगल सीट पे किस तरीके से काम किया जाता है इसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। पर क्या आपको पता है कि आप एक्सेल के भी अपने फॉर्म्स होते हैं और वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आपका गूगल सीट और गूगल फॉर्म्स काम करता है। तो ये चीज़ कैसे आप इस्तेमाल करेंगे वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और गूगल जो आपका एक्सेल के फॉर्म्स होते हैं वो किस तरीके से आप इसको एक्सेस करेंगे और किस तरीके से आप एक्सेल के फॉर्म्स को आप अपने एक्सेल सीट से कनेक्ट करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और आज आप कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप ये मेरे वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम एक्सेल फॉर्म के सफ़र पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल फॉर्म तक पहुँच सकते हैं और किस तरीके से हम अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम पर चले जाना है। यहाँ पर ये हम क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लीजिए और जैसे कि आपको पता होगा कि आप इसका माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ऑफिस लाइव। ऑफिस लाइव एक वेबसाइट है जो माइक्रोसॉफ्ट की है। आप सिंपली यहाँ पे चले जाना है और माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट जो आपका लिंक मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल चूँकि हम यहाँ पे पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है तो आपसे ये पूछता है जिस तरीके से आप वहाँ पे जिस तरीके से आप जीमेल वगैरह पे आप अकाउंट बनाते हैं, सिंपल उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पर भी अपना आपको अकाउंट बनाना होगा। और अपना अकाउंट बनाने के बाद आप सिंपली इस तरीके का आपको मैं एक्चुअल में मैं इस पर क्लिक करके ही आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सिंपली मेरा यहाँ पे आपको इसी तरीके का होम पेज मिलेगा जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ से मैं इस टैब को हटा देता हूँ और ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो इसका पूरा होम पेज है, यहाँ पे office.com और ये वाला जो लिंक है इस पर आपको यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे देखिए जो भी सारे प्रोडक्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझ गए कि आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ये जो आपका यहाँ पे है, जो ये आप यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट का, ये ऑफिस लाइव है। ऑफिस लाइव अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आपने देखा उस पर आपको क्लिक करना है और सिंपली अपना, अगर अकाउंट है तो सीधे यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अगर अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली जैसे आप जीमेल वगैरह पे अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है और अकाउंट बना करके आपको लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे जो भी ज़रूरत की है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। चूँकि हम आपको एक्सेल फॉर्म्स के बारे में बताने वाले हैं तो एक्सेल फॉर्म आप देख रहे हैं इस रिबन में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ऑल एप्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और जितने भी और भी माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आ रहा है एक्सेल फॉर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स। आप इसको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका एक्सेल फॉर्म्स का ये विंडो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्म्स जो बनाने हैं तो यहाँ पे कई तरीके के, एक यहाँ पे ये है बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपने तरीके से आप फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर क्विज वगैरह क्रिएट करना है तो इसके लिए भी यहाँ पे अलग से टेम्पलेट इसका बना हुआ है, आप यहाँ से भी क्विज बना सकते हैं। तो ये बना बनाया रहता है, रेडीमेड है, मतलब आप यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। कस्टमर फीडबैक सर्वे टाइप का भी फॉर्म है, इवेंट रजिस्ट्रेशन टाइप का, मतलब यहाँ अलग अलग तरीके के फॉर्म्स हैं। यहाँ पे कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, तो अगर आप अलग से टेम्पलेट वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका भी है, ऑप्शंस हैं। आप इस पर क्लिक करके कोई भी टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आप फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो न्यू फॉर्म है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये यहाँ पे अभी ये फॉर्म आपका लोड हो रहा है।
तो ये देखिए जिस तरीके से आप वहाँ पे गूगल फॉर्म में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको वहाँ भी देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे जैसे भी जो भी क्वेश्चंस वगैरह ऐड करने हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए आपको यहाँ पे सिंपली अपने फॉर्म का नाम देना होता है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ जैसे सपोज़ अटेंडेंस सीट में आपको अटेंडेंस फॉर्म मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं। अटेंडेंस फॉर्म ये मैंने आपका दे दिया फॉर्म का नाम। यहाँ से आप अगर कोई भी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से देखिए इमेज सर्च, और यहाँ पे वन ड्राइव है, मतलब जिस तरीके से आप का गूगल का गूगल ड्राइव है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट को वन ड्राइव है। तो वन ड्राइव अगर आप अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप वन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको इसमें शायद 5 GB तक का डेटा स्टोर करने के लिए ऑप्शंस मिलता है। तो आप अगर वहाँ पर अगर आपका डेटा हो तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ से जो भी मतलब होगा, ये भी जो भी इमेजेस होंगे वो आपको इस तरीके से फोल्डर में दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ से अपलोड है, मतलब आपको सिस्टम से अगर कोई भी इमेजेस लेना है तो आप सिस्टम से भी इमेजेस ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसी इमेज को ही ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये इमेजेस आपको अटेंडेंस फॉर्म में हमेशा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जब भी आप इसका प्रीव्यू वगैरह देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप यहाँ पे इसकी साइज़ को जूम इन जूम आउट यहाँ पे कर सकते हैं। कैप्शंस वगैरह यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं। तो ये इसको बड़ा छोटा आपको जिस तरीके से देखना चाहें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अटेंडेंस फॉर्म्स वगैरह भी और भी जो कुछ लिखना चाहें आप लिख लीजिए। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब आपको एक आइडिया दिया कि आप इमेजेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिल अटेंडेंस, यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। फिल इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन जिस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स में देखते हैं वही तरीके का कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप जो चूज़ वाला ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन ले सकते हैं, चॉइस वाला, या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। रेटिंग्स अगर देना चाहते हैं तो रेटिंग्स का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेट देना चाहते हो तो यहाँ डेट के लिए भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप इस पर नीचे क्लिक करते हैं तो ये देखिए रैंकिंग के लिए भी दे सकते हैं। लाइकर्ट है, यहाँ पे आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊँगा। नेट प्रोमोटर स्कोर है और ये सेक्शंस है। तो आपको जिस तरीके से यूज़ करना है। आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है फाइल अपलोड का, मतलब अगर आप पिक्चर वगैरह और वीडियो वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये मेरे में भी अवेलेबल नहीं है। आप अपने में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आप में ये हो, क्योंकि मैंने इसके लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ा था तो उसमें ये फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलता है, बट अभी मेरे में ये अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल अभी जो चीज़ें हैं हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें यहाँ पे डेट डालना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेट यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये देखिए यहाँ पे ये 2 कॉलम बन चुका है मेरे पास। यहाँ पे 2 बॉक्स है और यहाँ पे आप सबसे पहले जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन से या टाइटल यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं इंटर, जैसे मैंने दिया डेट, इंटर डेट डाला। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए इमेजेस का हर मतलब आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें इमेज का ऑप्शन आपको हर बार मिलेगा। तो यहाँ पे इंटर डेट का हमने एक पहला क्वेश्चन डाल दिया और यहाँ पे आप क्लिक करते ही यहाँ पे आपको डेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, चूँकि अभी ये हमारा प्रीव्यू मोड नहीं है तो ये अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। जब इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी देखिए ये सबटाइटल ऐड ब्रांचिंग का ऑप्शन मिलता है, खैर अभी हम इसका आगे यूज़ करेंगे। और ये देखिए अगर आपको इसको रिक्वायर्ड करना है तो इस पर आपको सिंपली चेक कर देना है, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। अब इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन रखना है। अब जैसे मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं चूज़ ही रखते हैं। और यहाँ पे इस बार हम चूज़ का ऑप्शन ले लेते हैं सपोज़, और यहाँ पे हम ब्रांचिंग हैज़ ए न्यू होम ट्राई इट आउट, इसको ओके करते हैं, फिलहाल गॉट इट। और यहाँ पे अब हम क्वेश्चन रखते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपको देना है। जैसे मेरा हो सकता है जैसे मैं दे सकता हूँ इसका ऑफिस,
और यहाँ पे हम दे सकते हैं टूल रूम, ऐसा कुछ ये हमने दे दिया। मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको 2 ही यहाँ पे डिपार्टमेंट लेता हूँ और इसके लिए यहाँ पे ये देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये रिक्वायर्ड है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है मेरा, और यहाँ पे अब जैसे हम कंडीशन बेस पे रखेंगे। अगर हम ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो ऑफिस के अलग बंदे होंगे, टूल रूम को अगर सेलेक्ट करते हैं तो टूल रूम के अलग कैंडिडेट होंगे। तो वो भी हम यहाँ पे अभी बना के देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हम बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ छोटा सा काम कर लिया। अब आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन ऐड करते हैं इसके अंदर। तो फिर से हम वही चूज़ वाला ही ऑप्शंस लेते हैं और इस बार हम फिर से चूज़ को सेलेक्ट करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे चूज़ पे सेलेक्ट करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे अभी आपने वहाँ पे चूज़ में आपने देखा था वहाँ टिक ऑप्शंस मिल रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप इसे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जब चूज़ का ऑप्शन ये मतलब आप पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्रॉप डाउन का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि अगर हो सकता है आपके पास नाम ज़्यादा हो तो चूज़ वाला जो ऑप्शन होता है वो चूँकि लंबा दिखता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली ऑफिस एम्प्लॉई ऐसा मैं डाल देता हूँ, ऑफिस एम्प्लॉई। अब यहाँ पे आपके जो भी ऑफिस के कैंडिडेट हैं, जैसे सपोज़ मैं अपने चैनल का नाम ही दे देता हूँ टेक ज्ञान अमित, और टेक ज्ञान अमित, और यहाँ पे तो राहुल, ये मैंने 2 ही कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे यहाँ पे हमारा हो चुका है नाम, चूँकि हमने इसको इस बार ड्रॉप डाउन दे दिया है तो ये देखने में इसका लुक थोड़ा ड्रॉप डाउन टाइप का ही दिखेगा आपको। तो यहाँ पे ये तो हो गया ऑफिस के एम्प्लॉय का नेम। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस करते हैं हम। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे चूज़ ऑप्शंस लेते हैं और इस बार हम चूज़ में ले लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टूल रूम एम्प्लॉय, ऐसा कुछ देते हैं टूल रूम एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने दिया अजय विजय, यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे ही नाम डाल देते हैं, अजय यहाँ पे विजय। यहाँ पे हमने ये चीज़ डाला और ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सारे यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी है। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक शायद आई होप सो किया होगा। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, चूँकि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम तो लिया है और यहाँ पे टूल रूम ऑफिस के एम्प्लॉय भी ले लिया है। तो एक्चुअली हमें इसके क्या करना था कि इसको हमें सेक्शन बेस बनाना था कि जब यहाँ पे हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ब्रांचिंग हमें ऐड कर लेना था। खैर कोई बात नहीं है, हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और चूँकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐड ब्रांचिंग करना था, तो अब हम चूँकि यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। ये जो ऑफिस एम्प्लॉई है जो हमने डायरेक्ट डाला है, अब इसको हम सेक्शन बेस करते हैं। सेक्शन बेस में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे अभी ये सीधे डिपार्टमेंट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे सेक्शन बेस बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि अगर हमारा ऑफिस एम्प्लॉय है तो वो नाम सेलेक्ट करे और टूल रूम हो तो वो। तो सेक्शन बेस कैसे बनाएंगे आप? तो सेक्शन बेस बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको मिलता है सेक्शन। तो सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन का नाम देना होता है आपको, जैसे ऑफिस, अब यहाँ पे दे देते हैं ऑफिस एम्प्लॉय, ऑफिस एम्प्लॉय। अब यहाँ पे ऑफिस एम्प्लॉय में अगर आप कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। इमेजेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता ही है, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे अब आप सेक्शन बेस में अपना आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे हम चूज़ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी होगा ड्रॉप डाउन के तरीके से ही हमको लेना है EMP नेम। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सिंपली, जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि हम यहाँ पे सबसे पहले अपने चैनल का ही नाम दे देते हैं टेक ज्ञान अमित और इस तरीके से। यहाँ पे हमने 2 ही नाम दिए। अब इसे आप रिक्वायर करना चाहते हैं या फिर कोई बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अदर ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर और भी क्वेश्चंस आप यहाँ पुटअप करना चाहते हैं तो ऐड ऑप्शन से आपको यहाँ पे मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो और सारे क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे मतलब नेम आप डाल सकते हैं। तो ये अभी चूँकि हमको ये सेलेक्ट ऑप्शन इसी तरीके से मिलेगा। आप अगर इसे ड्रॉप डाउन के तरीके से करना चाहते हैं तो ये जो 3 डॉट्स है इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ से ड्रॉप डाउन ले लेना। तो अभी ये ड्रॉप डाउन जैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर तो एक हमने सेक्शन बेस हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें चूँकि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम भी सेलेक्ट कर लिया, अब दोबारा से हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो ये एरो आपको दिख रहा है, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे बनाना पड़ेगा सेक्शन बेस।
तो यहाँ पे सिंपली आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर से हमको चलना होगा सेक्शन में। और यहाँ पे एक चीज़ हम और भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और इसके फीचर्स के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे हमको यहाँ पे रेटिंग्स देनी है, सपोज़ यहाँ पे आपको रेटिंग्स देना है, तो यहाँ पे आप रेटिंग्स के लिए क्लिक कर लें। और यहाँ पे देखिए 5 स्टार है, लेवल है, स्टार है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें हैं। गिव रेटिंग यहाँ पे मैं सिंपल डाल देता हूँ और ये भी हम इसको रिक्वायर कर देते हैं, मतलब आपको रेटिंग्स देना ही पड़ेगा। आप इस फॉर्म को इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया है। और यहाँ पे लेबल है, आप यहाँ पे जो भी डालना चाहें ये आप अपना यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि हमने एम्प्लॉय नेम में ये हमने डाल दिया, और उसके बाद हमने थर्ड सेक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे टूल रूम एम्प्लॉय हम करते हैं, क्योंकि अभी हमने बनाया था टूल रूम के लिए, तो हमने यहाँ पे दिखता है टूल रूम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे भी टूल रूम एम्प्लॉय में जो भी आप क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फिर से लेते हैं चूज़, और चूज़ में आप यहाँ पे फिर से टूल जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें टूल रूम। अब यहाँ पे एम्प्लॉय में हम डाल देते हैं अजय, और यहाँ से विजय। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिस भी फॉर्म पे हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब जिस भी आपका जो ये बॉक्स मिल रहा है वो यहाँ से आपको उसको डिलीट करने का भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ पे यहाँ से अगर आप इसके नाम को हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। और ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, देखिए थर्ड आपको ऑप्शंस मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ सूरज, तो यहाँ पे हमने ऐड भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऐड, यहाँ पे अगर आपको अदर ऐड करना है तो आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखिए यहाँ पे अदर का टैब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाता है, और ये आप यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे यहाँ से हटा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सेक्शंस को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सेक्शन को कॉपी करके इसी तरीके से आप डमी कोई दूसरा जो होता है क्रिएट करना चाहते हैं सेक्शन, तो इसी को सेक्शन को कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने टूल रूम में दे दिया और जस्ट हम आगे चलते हैं। अगर ये देखिए मल्टी, अभी हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक बार में एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिस पर क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स होता है वो जो उसका आइकन आप देख रहे हैं वो चेंज हो जाता है। तो हम इसको फिलहाल मल्टीपल नहीं करेंगे और हम इसको अनचेक कर देते हैं और इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये काम तो हमारा हो चुका है। अब हम इसका एक बार आपको अब यहाँ पे अब चूँकि हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि जब हम वहाँ से ऑफिस को सेलेक्ट करते हैं तो ऑफिस के एम्प्लॉय को हम फाइंड आउट करें, और हम टूल रूम को सेलेक्ट करें तो टूल रूम के एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें। पर अगर अभी मैं वहाँ जाऊँ इससे पहले मैं आपको इसका एक प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये आपको किस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो मैं आपको प्रीव्यू पे देखिए मैंने क्लिक किया तो आपको दो व्यू मिलता है, एक कंप्यूटर व्यू होता है, मोबाइल व्यू होता है। तो मैं अगर मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी आपने जिस तरीके से देखा था वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ बोलता है इनेबल इमर्सिव रीडर, और मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे आपका जो भी आपने नाम दिया था अटेंडेंस फॉर्म और फिल अटेंडेंस फॉर्म, अब यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिएगा क्योंकि ये प्रीव्यू मोड है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सपोज़ आज 4 तारीख है तो मैं 4 तारीख का ही डेट ले लेता हूँ। डिपार्टमेंट में मैं ऑफिस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट में देखिए ऑफिस एम्प्लॉय का नेम आ रहा है और यहाँ पे मैं सपोज टेक ज्ञान अमित को सेलेक्ट करता हूँ चूँकि मैंने इसको ड्रॉप डाउन टाइप का बनाया था। और यहाँ पे गिव रेटिंग्स, अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से नाम आ रहा है, और यहाँ से हम इस पर 3 रेटिंग्स 4 रेटिंग्स आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। और ये देखिए ये आपको मतलब आपका स्किप नहीं किया, ये टूल रूम एम्प्लॉय को भी बारे में आपसे पूछ रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए जब ऑफिस एम्प्लॉय हम सेलेक्ट कर लें उसके बाद हमको फॉर्म सबमिट का ऑप्शन मिल जाए, हमें ये टूल रूम एम्प्लॉय का ऑप्शन नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसको सेक्शन बेस बनाते हैं। यहाँ से हम इसको बैक कर लिया, अब वापस से हम अपने फॉर्म में आ चुके हैं एडिट मोड में, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने ऑफिस जो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ था। और यहाँ पे जब आप 3 डॉट्स पे नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऐड ब्रांचिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये बोल रहा है गो टू नेक्स्ट। अभी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये नेक्स्ट पे ही चल रहा है तो हमें यहाँ नेक्स्ट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे सीधे चले जाएंगे अपने ऑफिस एम्प्लॉय पे, क्योंकि मुझे ऑफिस के एम्प्लॉय की पर अगर हम ऑफिस सेलेक्ट करें तो वहाँ पे हमें ऑफिस एम्प्लॉय वाले सेक्शन पे जाना है, तो इसलिए हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे
आपको नीचे क्लिक करना है और ये टूल रूम एम्प्लॉय, क्योंकि हमें टूल रूम के एम्प्लॉय पे जाना है तो यहाँ से हमने कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अब आगे कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए और कोई ऑप्शंस होते हैं तो वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाएंगे, या मतलब यहाँ से भी आप आगे के लिए आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे हम एंड ऑफ द फॉर्म, मतलब उसके बाद हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सिंपल सा हमें यही करना है। और अगर आपके पास कई सारे सेक्शंस होते हैं तो उस तरीके से आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये काम चूँकि हमें यहाँ पे हो ही चुका है, ये हमने ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए हमने किया हुआ था। यहाँ पे एंड ऑफ फॉर्म नहीं करना है, यहाँ पे हमें तो जैसे था नॉर्मल हमें उसी तरीके से ही चलना था। यहाँ पे ऑफिस एम्प्लॉय में ही है, गो टू यहाँ, और नेक्स्ट अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ से हमें चेक करना है कि आगे क्या जाना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है गो टू नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट पे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे ऑफिस एम्प्लॉय के बाद हमें सीधे सबमिट करना है। तो ये अब यहाँ आएगा एंड ऑफ द फॉर्म। फिर इसी तरीके से अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे टूल रूम एम्प्लॉय के बाद ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्या है, तो आई होप सो ये लास्ट ही होगा क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो ये तो यहाँ पे आई होप सो ये मेरे ख्याल से ये पूरा फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे आपने पूरी सेटिंग हो चुकी है। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग दोबारा आएंगे, तो यहाँ से आपका काम हो जाने के बाद इसे हमको कर लेना है बैक। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये अभी देख रहे हैं फॉर्म आपका बिल्कुल सिंपल है। हम इसमें अगर थीम भी अपना ऐड करना चाहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने थीम पे ऐड क्लिक किया है और यहाँ पे आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल एक ये ब्राइट ब्लू कलर ले लेता हूँ और ये आपको कुछ इस तरीके से, मतलब आउटसाइड बॉर्डर ये देखिए कुछ ब्लू टाइप का आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आपका ये व्यू आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। और यहाँ पे दोबारा से हम अपने डेट पे क्लिक करते हैं और आज 4 तारीख है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और जस्ट मैं अभी सपोज़ मानिए इस बार मैं टूल रूम को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये टूल रूम का सारा यहाँ पे एम्प्लॉय के लिस्ट आ चुके हैं। मैं विज़े पे क्लिक करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है, ये फॉर्म रिस्पॉन्स वाज सबमिट हो चुका है। सबमिट इन अदर रिस्पॉन्स पे हम क्लिक करते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे दोबारा से क्लिक करते हैं और आप फिर से वही डेट लेते हैं। और इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑफिस और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए जैसे मैंने ऑफिस को सिलेक्ट किया तो ऑफिस के एम्प्लॉय के यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी लेना है आप यहाँ पे लीजिए। और जैसे ये सारे मैंडेटरी हैं, अगर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ये बोलेगा, ये देखिए ये रिक्वायर्ड, दिस क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे फिल करने ही पड़ेंगे। और उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से सबमिट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो ये भी देखिए आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब ये तो आपका डेटा आप मान लीजिए किसी भी लोगों को आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को देंगे, कहीं से भी बैठा हो और वो रिस्पॉन्स भर रहा है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो रिस्पॉन्स में क्या भरा है और इसे हम कैसे ले करके एक्सेल में एनालाइज कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब अपनी इस जो फॉर्म की डेटा को एक्सेल से लिंक आप कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है ये आपने देखा। अब हम इसको जो होता है एक्सेल से कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो भी हम समझे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका नेक्स्ट टैब मिलता है आपको रिस्पॉन्स का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो भी अभी रिस्पॉन्स आपने डाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एवरेज टाइम टू कंप्लीट है 29 सेकेंड, स्टेटस एक्टिवेट। और यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट के लिए आप यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सारी चीज़ें आप अपनी जो भी फॉर्म में एंट्री किए हैं वो फॉर्म की जो भी तरीके से आपने बनाया है वो सारा व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ से अगर आप अपने इस डेटा को एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो देखिए ओपन इन एक्सेल का आपको ऑप्शन मतलब ये मिल जाएगा। ये स्टार्ट में ये आपको हाइड रहेगा, मतलब आप जब तक इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं डालेंगे तब तक आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आप जब रिस्पॉन्स इसमें कुछ पढ़ जाएंगे तो ये आपका एक्टिवेट हो जाता है और इस पर क्लिक करिए और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है आपके सिस्टम में। और ये आपका डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आ गया है।
ये है आपका रिस्पांस। और यहाँ पे आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका जिस तरीके से गूगल फॉर्म में टाइम स्टैम्प आता है उसमें उसी तरीके से यहाँ पे टाइम स्टैम्प आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम भी आ रहा है, मतलब आपने फॉर्म में किस समय से आपने एंट्री करना शुरू किया था और कितने समय में आपने एंट्री ख़त्म की, वो सारा ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद जो भी डेट है, यहाँ पे ये नेम है और ये आप इसे अगर हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट है, डिपार्टमेंट आपने मतलब जो भी सारी एंट्रीज़ आपने की है वो सारी एंट्री आपका यहाँ पे आ रही है। और आपने जो भी वहाँ पे नेम वगैरह दिए थे वो सारी हेडिंग के रूप में यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ गूगल फॉर्म की तरह है। तो एक चीज़ आपने देखा कि अपने गूगल फॉर्म में किस तरीके से ये हम एक्सेल सीट में इस डेटा को ले रहे हैं। और अब वापस हम अपने गूगल फॉर्म में चलते हैं और एक बार दोबारा से इसमें हम एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या दोबारा डेटा ये ऑटोमेटिक उसमें चला जाता है कि दोबारा से हमें इसे डाउनलोड करना होगा। वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और हम इसके प्रीव्यू में चलते हैं एक बार, और यहाँ से हम इसको फिर से कोई डेट ले लेते हैं, सपोज़ 4 तारीख का ही लेते हैं। और इस बार हम टूल रूम को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इस बार मैं सूरज को सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर अपने एक्सेल सीट पे जाऊँ और मैं चेक करूँ कि क्या ये रिस्पांस वहाँ पे अपडेट हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे वो जो रिस्पांस अभी हमने ऐड किया था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब कैसे आएगा वो फॉर्म, या फिर अगर हम डाउनलोड करते हैं तो क्या ये जो 2 डेटा हैं वो भी इसके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमने थर्ड रिस्पांस ऐड कर लिया है लेकिन हमको मिला नहीं है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, वापस हम रिस्पांस पे चलते हैं और ये ओपन इन एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे और ये दोबारा से देखिए वहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो भी चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बाकी जो पहले के 2 रिस्पांस थे वो भी आ चुका है और ये जो थर्ड रिस्पांस है वो भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपका थर्ड रिस्पांस भी आ चुका है। तो एक चीज़ यहाँ पे साफ़ हो चुकी है कि अगर आप अगर रिस्पांस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हर बार आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और ये जो भी आपका उस फॉर्म से डेटा होगा वो सारे एक ही एक्सेल सीट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया कि रिस्पांस को कैसे हम एक्सेल सीट में ले पाएंगे और अपने गूगल एक्सेल फॉर्म की फॉर्म्स को किस तरीके से अपने एक्सेल सीट में कनेक्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने एक्सेल फॉर्म को किस तरीके से हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से आपको सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखिए ये आपको URL मिलता है। ये काफ़ी लंबा URL होता है, अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टन URL पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप कॉपी करके जिसको चाहें आप व्हाट्सएप मेल अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से अगर आप QR कोड से अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए यहाँ पे QR कोड भी मिलता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ अगर आप इस फॉर्म को किसी वेबसाइट पे एम्बेड करना चाहते हैं तो ये आपका एम्बेड का URL भी मिलता है, आप इसको कॉपी करके इस फॉर्म को अपनी वेबसाइट वगैरह पे भी एम्बेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल में भी एक्सेल के फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल गूगल फॉर्म की तरह ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों और आपने एक्सेल के फॉर्म्स के बारे में सब कुछ सीखा होगा और भी काफ़ी चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ें आप इसमें कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।